Hello guys, welcome to my channel Math Live. From today we'll start preparing for EMRS TGT PGT Maths. See, आपको पता है कि EMRS की एग्जाम डेट आने वाली है क्योंकि उस पर जो स्टे था वो हट गया है, राइट? तो उसके बाद अब हमें EMRS के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। TGT PGT मैथ्स फॉर्म रीओपन भी हो गए हैं, तो जिन लोगों को करेक्शन करना है या दोबारा से अप्लाई करना है वो लोग भी अभी कर सकते हैं क्योंकि अभी साइट जो है वो एक्टिव है। उसके अलावा अगर हम एग्जाम और उसकी प्रिपरेशन की बात करें तो टीजीटी पीजीटी मैथ्स में हमें पता है कि जो ईएमआरएस का एग्जाम है वो आज से पहले कभी नहीं हुआ है, लेकिन उसका जो सिलेबस है वो काफी हद तक केवीएस और एनवीएस और बाकी जो डी ट्रिपल एस भी इन सब एग्जाम से बहुत ज्यादा सिमिलर है। 80 to 90% सिमिलर, बिल्कुल पेपर्स का जो सिलेबस है वो सेम है। तो हम ये मानकर चल सकते हैं कि पेपर पैटर्न जो होगा वो भी बिल्कुल सेम होगा क्योंकि उन्होंने जो हमें पैटर्न दिया है वो काफी हद तक सेम है। ठीक है, तो हम मानकर चल सकते हैं कि जो एनवीएस और केवीएस की जिस तरह से पेपर बनते हैं, अभी हमने रिसेंटली भी देखा था केवीएस का पेपर जो फेब में हुआ था वो कितना इजी था। उसका पैटर्न काफी इजी था। जो लोग पहले से सीबीएसई बोर्ड से हैं उनको तो पता होगा। तो जो लोग ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए आई हैव अ टिप कि आप लोग ज्यादा कॉन्सेप्ट पर या डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन डूइंग द थ्योरी पार्ट, क्योंकि अब उतना टाइम तो है नहीं आपके पास। मुश्किल से मुश्किल आपको 2 या 3 महीने मिलने वाले, उतने में आप इतना बड़ा कॉन्सेप्ट प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मुझे लगता है वो आपका पहले से ऑलरेडी प्रिपेयर है। अगर नहीं भी है तो वो आप अपनी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस के साथ साथ आप उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। डू क्वेश्चंस वॉट एवर यू हैव, केवीएस एनवीएस जितने भी आपको प्रीवियस ईयर जितने एग्जाम इन एग्जाम्स के जितने भी प्रीवियस ईयर मिल रहे हैं उनसे आप क्वेश्चंस करिए। उसी के साथ साथ आप अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करिए। तो आप ना एक फ्लो में चलिए। मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि हमारा जो एग्जाम सिलेबस है हम उसको देखते हैं एक बार, फिर देखते हैं कि हमारा फ्लो क्या है, हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। और आप यहाँ इस चैनल पर प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको ज्यादा टाइम नहीं देना है, सिर्फ डेली यू कैन गिव 10 to 15 मिनट्स ओनली। आप एक काम करिए, एक नोटबुक एक पेन अपने साथ हमेशा रखिए जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। और बस इफ यू सी द क्वेश्चन, अगर आपको लग रहा है यू कैन डू दिस, राइट, यू कैन डू दिस, जस्ट पॉज द वीडियो, डू द क्वेश्चन एंड मैच योर आंसर। दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस आई एम टेलिंग यू। एंड इसी तरह से आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और आपको कोई भी डाउट है यू कैन ऑल्सो पोस्ट योर क्वेरी, आई विल ट्राई टू गिव आंसर डेफिनेटली फॉर श्योर। ओके, तो हम पहले सिलेबस देखते हैं, उसके बाद फिर हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, यस गाइस, तो हम जो सिलेबस देख रहे हैं ये अभी है पीजीटी मैथ्स का। पीजीटी मैथ्स में पहला है सेट्स, फिर है रिलेशन फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और बाकी सिलेबस आपको पता है। ये कोनिक सेक्शन लिमिट, डेरिवेटिव, स्टैट्स, प्रोबेबिलिटी, मैट्रिसेस, सो मेनी चैप्टर्स वी हैव इन पीजीटी। टीजीटी का सिलेबस काफी कम है। टीजीटी के सिलेबस यहाँ से रियल नंबर से शुरू होता है और उसके बाद वो मैट्रिसेस, पॉलिनोमियल, लगभग टीजीटी पीजीटी का भी सिलेबस सेम है, बस डिफिकल्टी लेवल अलग होगा क्योंकि पीजीटी के जो क्वेश्चंस होंगे वो थोड़े से हार्ड होंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पर कैलकुलस वाले पोर्शन में जो है सेट्स भी आ रहा है, सेट्स फंक्शन। तो हम जो अपनी शुरुआत कर रहे हैं वो इसी से कर रहे हैं क्योंकि हम सबसे पहले हम अलजेब्रा वाले पोर्शन को कवर करेंगे जिसमें हमारी थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और ये सारी सीरीज, सीक्वेंस सीरीज, ये सब कुछ आ जाता है, इनइक्वालिटीज आ जाता है जिससे कि, और साथ में ये पीएनसी भी आ जाता है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो हम ये सारे सब्जेक्ट्स, ये सारे चैप्टर्स पहले कंप्लीट करेंगे जो टीजीटी पीजीटी में कॉमन है, जिससे कि हमारी प्रिपरेशन दोनों एग्जाम्स के लिए, क्योंकि जो पीजीटी के लिए फिल कर रहे हैं वो डेफिनेटली टीजीटी के लिए भी फिल करेंगे, तो उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रिपरेशन सेट्स, फंक्शंस एंड पॉलिनोमियल्स, इस वाले चैप्टर से शुरू करेंगे जिससे कि हमें बहुत ज्यादा हेल्प हो जाए। ठीक है, तो हमें बस कुछ नहीं करना है, विल प्रिपेयर क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स so that accordingly we can be prepared for EMRS too. Okay, so let's start from the very first chapter that we have is, let me show you. Very first question that I have is this. ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में आया हुआ है, टीजीटी 2000 यूपी टीजीटी में भी आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन फंक्शंस का है।
सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ पे हमको क्या है, इफ एफ एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस डिवाइडेड बाई वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो हमें वैल्यू निकालनी है पाई बाय 4 माइनस 3 टाइम्स ऑफ एफ डैश पाई बाय 4। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत जल्दी करने का ट्राई करना चाहिए। तो एफ एक्स हमको गिवन है कॉस स्क्वायर एक्स ओवर 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन जल्दी से कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा इसका 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे आएगा मल्टीपल में माइनस साइन 2x, राइट। फिर आएगा कॉस स्क्वायर एक्स और मल्टीपल में आएगा फिर से साइन 2x, एम आई राइट, डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर। तो यहाँ से एफ डैश एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, अगर मैं यहाँ से साइन माइनस साइन 2x को कॉमन लूं, माइनस साइन 2x आई एम टेकिंग कॉमन, तो मुझे मिलेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, एम आई राइट, ओवर 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं एफ डैश एक्स को फिर से थोड़ा सा सॉल्व करूं, तो यहाँ से माइनस साइन 2x और 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है। और यहाँ पे 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स को मैं एज इट इज लिख देती हूँ। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ से मुझे पता है मेरे को जो वैल्यू निकालनी है उसमें मुझे एफ डैश पाई बाय 4 की वैल्यू चाहिए। तो एफ डैश पाई बाय 4 की वैल्यू निकालने के लिए मैं यहाँ पे एफ की एक्स की जगह पाई बाय 4 को नोट कर देती हूँ। पाई बाय 4, जैसे मैं यहाँ पे x की जगह पाई बाय 4 रखूंगी तो 2 इंटू पाई बाय 4 हो जाएगा पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 होता है 1, माइनस 1 इंटू 2। सिमिलरली यहाँ पे साइन पाई बाय 2 की वैल्यू फिर यहाँ पे जो होगी एफ पाई बाय 4 आएगा, तो साइन पाई बाय 4 होता है 1 अपॉन रूट 2, तो स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2 और 3/2, ये हो जाएगा 1 प्लस हाफ 3/2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 9/4। तो यहाँ से जो मुझे वैल्यू मिली वो मिली मुझे एफ डैश पाई बाय 4 8/9। तो यहाँ पे मुझे 3 एफ डैश पाई बाय 4 यहाँ से सिंपल मिल जाएगा माइनस के 8/3। एम आई राइट टिल हियर, एनी डाउट? तो उसके बाद जैसे मैं 3 एफ डैश पाई बाय 4 मुझे मिला माइनस के 8/3। ठीक है, अब मुझे जिस चीज की वैल्यू और चाहिए, एफ पाई बाय 4 की वैल्यू और चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ से एफ पाई बाय 4 भी निकाल लेती हूँ। वो निकालना भी बहुत आसान है, क्योंकि मुझे फर्स्ट फंक्शन में जो मेरा गिवन फंक्शन है ये वाला, उसमें मुझे बस पाई बाय 4 की वैल्यू रखनी है। तो जैसे ही मैं कॉस पाई बाय 4 होता है 1/√2, साइन पाई बाय 4 होता है 1/√2, तो ये ऊपर वाला हो जाएगा हाफ, नीचे वाला भी हो जाएगा हाफ, तो ये हो जाएगा हाफ अपॉन 3/2, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 2/3, जिसकी वैल्यू हो गई 1/3। ठीक है, तो एफ पाई बाय 4 मुझे मिला 1/3। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे बस सॉल्व करना है। तो एफ पाई बाय 4 माइनस एफ डैश 3 पाई बाय 4, इस टर्म की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना है, 1/3 माइनस 8/3, है ना। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 8/3 विच इज 9/3, 9/3 होता है 3, तो मेरा ऑप्शन सी करेक्ट है। क्लियर? किसी को कोई डाउट तो वो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकता है, आई विल ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेरीज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी इजी था, इस क्वेश्चन में इतना वक्त नहीं लगेगा जब आप एग्जाम में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको इतनी सारा, मैं जो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स जो सब लिख रही थी वो एग्जाम में नहीं लिखना होता है हमें, सिर्फ हमें माइंड में जल्दी जल्दी करना होता है। ठीक है, फिर हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आता है, इफ ए इज एन ओपन सेट, ए कोई ओपन सेट है और बी कोई क्लोज सेट है, दूसरा गिवन है, तो हमसे पूछा है बी माइनस ए क्या होगा। बी माइनस ए ऑप्शन हमारे पास गिवन है, ये यूपीटीजीटी 2016 में आया है। बी माइनस ए क्या होगा, ओपन सेट होगा, क्लोज सेट होगा, या बोथ ओपन एंड क्लोज होगा, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, जो ए ओपन है बी क्लोज है, तो जो बी माइनस होता है ए होता है वो क्लोज होता है। तो ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, इसको आप रिमाइंड कर, इसको आप याद रख सकते हैं। सो इट विल बी क्लोज सेट, यू हैव टू पुट मार्क इट डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पे एमआरएस भी ऑफलाइन होगा यूपीटीजीटी पीजीटी की तरह। सो इट विल बी हेल्पफुल कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्लोज सेट। फिर हमारे पास थर्ड क्वेश्चन आता है, हाँ ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये एनवीएस पीजीटी में आया है।
जो 2019 में हुआ था जो एग्जाम, उसमें आया। इस क्वेश्चन को देखते हैं। और इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स, सो मेरे पास 25 स्टूडेंट्स हैं, 12 हैव टेकन मैथमेटिक्स, 12 ने मैथमेटिक्स लिया है, तो मैं क्या करती हूँ, मैथमेटिक्स को n से डिनोट कर देती हूँ, 12, ठीक है। 8 have taken mathematics and computer science, and means intersection, always remember. So I'm denoting computer science with C, okay, M intersection C, वो हमारे पास कितना है, 8. Now they are asking the number of students who have taken computer science but not mathematics, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास एक इंफॉर्मेशन और है कि M यूनियन C जो है वो 25 है। तो अब मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगी, ये वाला, M यूनियन C इक्वल टू NM प्लस NC माइनस N ऑफ M इंटरसेक्शन C, ये वाला फॉर्मूला, राइट। इसमें किसी को कोई डाउट? फिर उसके बाद मैं यहाँ पे क्या पुट करूंगी, M यूनियन C की जगह मैं 8 रख देती हूँ, मैथमेटिक्स की जगह 12, ये मुझे पता नहीं है, और इसकी जगह मैं रख देती हूँ, सॉरी मुझे यहाँ पे 25 रखना है, यूनियन 25 है, यूनियन इज 25, ठीक है। और यहाँ पे मैं 8 रख देती हूँ। अब 12 माइनस 8 होता है 4, तो यहाँ से मुझे एनसी की जो वैल्यू, जो नंबर एनसी की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 21, ठीक है। तो यहाँ से जो स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस ऑप्ट कर रहे हैं वो 21 हैं। -37 -19, so that would be 18, right? So the correct option is option D. ये जो क्वेश्चन है ये आया है एनवीएस पीजीटी 2019 में। सो इस टाइप के क्वेश्चन आपको ईएमआरएस में जरूर देखने को मिलेंगे। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दीस सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बिकॉज क्या होगा, क्यों ईएमआरएस के लिए हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, तो हमें एनवीएस और केवीएस को एक प्रेफरेंस में लेके, उनका रेफरेंस लेके हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये, इफ जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी, GCD of A comma B is equal to 1, then for any C, what is the correct option? तो इसमें GCD of AC comma B is GCD of AC. Option B is GCD of AC comma B is equal to GCD of A comma B by C. GCD of AC comma B is equal to GCD of CB, and GCD of AC comma B is equal to C times GCD of AB. So you know the correct option is option C. This is the direct property of GCD. So GCD of AC comma B is equal to, let me write here, GCD of AC comma B is equal to GCD of C comma B. This is the direct property of greatest common divisor. Okay, so it is also from NVS PGT 2019. उसके बाद जो आता है, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये ना बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलने वाले हैं। तो इसमें हमें एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स। एफ एक्स हमारे पास क्या है, मॉड्यूलस ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो इस टाइप के मॉड्यूलस फंक्शन जब भी आपके पास आए, आपको हमेशा मॉड्यूलस फंक्शन को दिमाग में रखना है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ डैश पाई बाय 3? तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास फंक्शन जो है वो मॉड्यूलस फंक्शन गिवन है, तो मॉड्यूलस फंक्शन को हम कभी भी डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। उसके लिए हमें सबसे पहले मॉड्यूलस फंक्शन की प्रॉपर्टी को पता होना बहुत जरूरी है कि मॉड एक्स जो होता है वो एक्स होता है इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और मॉड एक्स माइनस एक्स होता है जब एक्स जो होता है वो लेस देन 0 होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें अपने इस फंक्शन एफ एक्स को ब्रेक करना होगा। हमें अपने फंक्शन एफ एक्स को ब्रेक कैसे करेंगे कि सबसे पहले हम कॉस एक्स और साइन एक्स के अगर ग्राफ को देखें तो ग्राफ कैसा होता है, वो कॉस एक्स और साइन एक्स का ग्राफ इस टाइप का होता है। जो रेड वाला है वो साइन एक्स का ग्राफ है, दिस वन इज फॉर साइन एक्स एंड दिस वन इज फॉर कॉस एक्स। ग्रीन वाला कॉस एक्स का है। तो यहाँ पर अगर हम इसको बहुत ध्यान से देखें इस जगह, तो एक्चुअली ये दोनों ग्राफ जो है वो इधर मीट कर रहे हैं, और ये पॉइंट होता है पाई बाय 4।
तो cos x और sin x π/4 पर मीट कर रहे हैं, तो 0 से π/4 के बीच में एक्चुअली cos x बड़ा है। तो और π/4 से लेकर पाई के बीच में, अगर यहाँ पे π/4 से हम सिर्फ पाई को माने, तो उस केस में sin x ऊपर है, मतलब sin x बड़ा है। तो अगर हम अपने फंक्शन, गिवन फंक्शन f(x) को ब्रेक करना चाहें तो कैसे ब्रेक करेंगे? f(x) जो होगा वो cos x माइनस साइन, मतलब मैं मॉड्यूलस फंक्शन को पॉजिटिवली ओपन कर रही हूँ। cos x माइनस साइन x होगा जब x कहां से कहां तक है, 0 से π/4 के बीच में है। ठीक है, 0 से लेस देन इक्वल टू π/4 के बीच में है। और ये नेगेटिव ऑफ cos x माइनस साइन x हो जाएगा इफ x π/4 से पाई के बीच में है। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? ये बहुत ही ये मॉड्यूलस फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है, इसको आप हमेशा यूज करें जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिले। आप हमेशा उस इंटरवल में ब्रेक करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, उसके बाद हमें मिल गया, लेकिन यहाँ पे हमें जो एफ डैश निकालना है वो π/3 पे निकालना है। तो π/3 क्या होता है? 60 डिग्री, जो π/4 से बड़ा होता है, मतलब π/3 इस इंटरवल में आएगा। तो मैं एफ(x) को ये वाला फंक्शन कंसीडर करूंगी। तो अब मैंने मान लिया मेरा जो एफ(x) है वो है माइनस cos x प्लस साइन x। ओके, तो यहां से एफ डैश एक्स सिंपल क्या हो जाएगा? cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, तो ये हो जाएगा साइन x प्लस cos x, सिंपल, राइट। उसके बाद मुझे क्या करना है? उसके बाद मुझे सिंपल एफ डैश एक्स π/3 निकालने के लिए x की जगह π/3 पुट कर देना है। तो एफ डैश π/3 हो जाएगा साइन π/3 प्लस cos π/3। साइन π/3 होता है √3/2 और cos π/3 होता है हाफ। तो वैल्यू क्या आ गई? √3 प्लस 1/2, राइट। तो मेरा कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया? ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है केवीएस पीजीटी 2018। तो इस टाइप के स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं एएमआरएस में भी, बट मेक श्योर यू प्रिपेयर वेल। और ये जो क्वेश्चन था ना, जब आप एग्जाम में करते हैं, अगर आपको इसकी स्ट्रेटेजी पता है, आपको अप्रोच पता है, यू विल डेफिनेटली टेक only 45 seconds, because you are not supposed to write this in the exam. Directly you will write this and this and this. In 3 steps the question is over. So आपको इस तरह से करना है, ठीक है। और आप इस टाइप के ग्राफ अपने दिमाग में रखिए कि cos x और sin x कहाँ पे मीट करते हैं, किस तरह मीट करते हैं, तो ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। फिर आता है ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फंक्शन से है, इसमें टिग्नोमेट्री का यूज भी करेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पर ये फंक्शन से और इसमें थ्योरी ऑफ इक्वेशन लगेगा, जो कि अलजेब्रा का पार्ट है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन 2 रेज टू द पावर साइन स्क्वायर x माइनस 2 रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1। हमें x की वैल्यूज निकालनी है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें पता है क्या ध्यान में रखना है कि जब हमें यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो एक जनरल सोल्यूशन है। तो जनरल सोल्यूशन हमेशा cos x का निकालना आसान होता है, आपको पता भी होगा, क्योंकि sin x के में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड -1 रेज़ टू पावर n इस टाइप का फंक्शन आ जाता है। तो हमेशा हम इस इक्वेशन को cos x में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे पता है sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x में एक रिलेशन होता है। तो मैं 2 इसको लिखूंगी 1 माइनस cos स्क्वायर x माइनस 2 रेज टू द पावर cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। तो यहां से इस इक्वेशन को सिंपली मैं लिख सकती हूँ 2 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर cos स्क्वायर x माइनस 2 रेज टू द पावर cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। एम आई राइट? उसके बाद मैं इस वाले टर्म को t सब्सटीट्यूट करूंगी। तो 2 रेज टू द पावर cos स्क्वायर x को अगर मैं t सब्सटीट्यूट करती हूँ, तो यहां से मुझे जो इक्वेशन मिलेगी वो मिल जाएगी 2/t माइनस t इक्वल टू 1। नाउ लेट्स सॉल्व दिस इक्वेशन। तो ये हो जाएगा 2 माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू t। तो यहां से मुझे इक्वेशन मिलेगी t स्क्वायर प्लस t माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से मैं इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करूंगी? सिंपल, मैं इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फॉर्मूला लगा दूंगी, राइट। टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा
मैं यहाँ से टी को कॉमन ले लूंगी तो टी प्लस टू माइनस टी+2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे टी की दो वैल्यूज मिल गई, -2, 1। एम आई राइट? तो यहाँ से मेरे को टी की दो वैल्यू मिली और टी क्या था, 2 raised to the power cos²x। लेकिन कोई भी चीज अगर एक्सपोनेंशियल में है तो वो हमेशा एक पॉजिटिव चीज देती है हमें, क्योंकि हम किसी भी नंबर की कोई पावर अगर कर रहे हैं तो वो हमेशा हमें पॉजिटिव देगी, मतलब टी की वैल्यू -2 तो नहीं हो सकती। तो इस वाले को हम रिजेक्ट कर देंगे। तो हमें टी की दो वैल्यू मिल गई, वो 1 मिल गई। 2 raised to the power cos² x इक्वल टू 1। 1 को मैं 2 raised to the power 0 भी लिख सकती हूँ। इसका मतलब cos²x हो गया 0। इसका मतलब cos x हो गया 0। इसका मतलब x हो गया ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, 2k+1 π/2। एम आई राइट? वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यहां से x की वैल्यू मिल गई k+½ पाई, वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर। तो मेरा कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? दिस वन। कि इंटीजर को हम आई भी डिनोट करते हैं, जेड भी डिनोट करते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है? तो आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चंस करते हैं, कल फिर से हम और प्रैक्टिस करेंगे। बट ये जो था ना, ये एक स्टैंडर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन थे। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले आपको इनको सॉल्व कर देना है। केवीएस एनवीएस को हम ध्यान में रख के प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे फॉर ईएमआरएस। ईएमआरएस का पेपर बिलीव मी केवीएस से भी ज्यादा इजी होने वाला है। अगर आप सिर्फ केवीएस और एनवीएस के प्रीवियस ईयर कर पाएंगे ना, यू विल डेफिनेटली क्रैक द एग्जाम। सो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस प्रिपरेशन शुरू करनी है ईएमआरएस के लिए। तो ईएमआरएस के लिए हम कैसे प्रिपरेशन शुरू करेंगे? सिर्फ आप ईएमआरएस के लिए हम कैसे प्रिपरेशन शुरू करेंगे? सिर्फ हमें एनबीएस और केवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं।